ब्रेकिंग न्यूज ये है कि माओवादी आंदोलन के इतिहास में सबसे बड़ा सरेंडर हुआ है। जी हां, 6 करोड़ के इनामी मोस्ट वांटेड नक्सली भूपति समेत 60 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया, यानी सरेंडर। माओवाद के खिलाफ अभियान में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली पुलिस और महाराष्ट्र सरकार को एक बड़ी तगड़ी सफलता है। ये माओवादी संगठन का केंद्रीय कमेटी मेंबर भूपति उर्फ सोनू दादा ने अपने 60 साथियों के साथ पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। भूपति पर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में कई बड़े हमलों और साजिशों में शामिल होने के आरोप हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने उस पर 6 करोड़ से अधिक का इनाम घोषित कर रखा था। हम इस पर और अपडेट हासिल करने के लिए आप सभी को लिए चलते हैं अपने सहयोगी संजय तिवारी के पास लिए चलेंगे। संजय, क्या कुछ पूरी खबर आप दर्शकों के बीच रखें? आशुतोष, बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जब पहले कुछ कहा था कि अगले वर्ष मार्च तक भारत के जंगलों से माओवाद नहीं रहेगा, समाप्त कर दिया जाएगा, तब उस पर सवालिया निशान उठाए जा रहे थे। लेकिन उसके बाद जिस तरह से अभियान बढ़े तो माओवादियों का अभेद्य गढ़ माना जाने वाला अबूझमाड़ इस वक्त हकीकत यह है कि सुरक्षा बलों के कब्जे में है। और सबसे बड़ी बात यह कि 21 मई को जो मुठभेड़ हुई थी छत्तीसगढ़ के जंगलों में, जिसमें माओवादियों का एक बड़ा कमांडर नंबाला केशवराव उर्फ बसवराजू ये मारा गया था, उसके बाद में माओवादियों में 2 फाड़ हो गई थी इस बात को लेकर कि आगे क्या करना है। भूपति के नेतृत्व वाला जो धड़ा था वो लगातार ये कह रहा था कि अब आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, जबकि दूसरा जो धड़ा था वो इसका लगातार विरोध कर रहा था। 1 जुलाई को भूपति ने ये पत्र लिखा था कि हमें अब सार्वजनिक तौर पर शस्त्र रख देने चाहिए और देश की जो मुख्य धारा है उसमें शामिल हो जाना चाहिए। वही उसने किया है। 69 वर्षीय जो मलोजुला वेणुगोपाल राव उसका नाम है। भूपति, या जैसा भी आपने कहा सोनू दादा भी कहा जाता है, और ये शीर्ष माओवादी नेता किशन जी का छोटा भाई है। उसकी पत्नी तारक्का पहले ही आत्मसमर्पण कर चुकी है और अब ये उसने एक बड़ा कदम उठाया है। इसके पहले 2 वजह हैं। एक तो माओवादियों के लिए कोई भविष्य नहीं बचा और दूसरी तरफ उसके खुद की जान को विरोधी गुट की तरफ से भारी खतरा बताया जा रहा है। आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया इस विस्तार भरी खबर पर। आपने विस्तार से खबर दर्शकों के बीच रखी, आपका बहुत शुक्रिया। आगे भी कोई भी अपडेट तो आपका हम तुरंत रुक करेंगे। निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा यह झटका है और ये मनोबल भी, और माओवाद में जितने भी लोग सक्रिय होंगे पीछे से परोक्ष रूप से जैसे भी अप्रत्यक्ष, उनके लिए भी करारा झटका है। एक और खबर है, दिल्ली एनसीआर में पार्किंग के झगड़े बहुत होते हैं और कई बार बात काफी आगे बढ़ जाती है, बिगड़ जाती है। अब ताजा मामला नोएडा से आया है, जहां विवाद के बाद एक शख्स को जान से मारने की कोशिश की गई। यहां 3 युवक खड़े थे। 2 लोगों को देखकर लग रहा था कि उनमें कुछ बहस हो रही है। तभी एक कार बड़ी तेजी के साथ आती है और समय यादव नाम के शख्स को टक्कर मारती है। वो घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। तस्वीरें नोएडा सेक्टर 122 के परथला खंजरपुर की हैं। समय यादव और प्रिंस यादव नाम के 2 युवकों के बीच कार खड़ी करने को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद समय को गाड़ी से टक्कर मार दी गई। तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। सेक्टर 113 थाने की पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा है। गाड़ी सीज कर दी गई है। आगे की कार्रवाई जारी है। ये बहुत बड़ा मामला नहीं था, विवाद टाला जा सकता था, लेकिन सूझबूझ में कमी की वजह से बात इतनी बिगड़ गई और मामला थाने और अदालत तक पहुंच गया। गुस्से पर काबू करना सीखें। ताव में आकर मार तो दिया, लेकिन इसकी वजह से सिर्फ आप नहीं, आपका पूरा परिवार जो है हवालात और थाने पुलिस के चक्कर से आपको बचाने के लिए परेशान हो जाता है।